वो स्टोरीज बता रहे हो आप मेरे को, ये अपने घर की एक रिलेशन क्या है इसका? हमारा जो गांव है ना वो प्रॉपर मतलब जंगल के बीच में ही है। गेट के सामने कुल्हाड़ी रखी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि ये कुल्हाड़ी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उनसे गलती हो गई, उन्हें वो कुल्हाड़ी वहीं पे रख के जानी चाहिए थी। स्वप्न में हमारे देवता ने दे दी दर्शन, तुम्हें ये चीज दी थी इस्तेमाल करने के लिए, तू इसको किस अधिकार से यहाँ पे लाया। वो ऐसी शक्ति है कि आपने कुछ बोला ना, आपके मुंह से वचन गिरा और पूरा हो गया। इनको कभी भी ना आप ताना नहीं मार सकते हो। अगर आपने इनको ताना मारा और जिस चीज के लिए ताना मारा, ये उसको उसी टाइम करके दिखा देंगे। मेरे घर में जो मेरी चाची हैं, नई नई शादी हुई थी उनकी, जो रजस्वला में होती हैं महिलाएं, तो उस समय पे मंदिरों को नहीं छूते। आई और सीधा मंदिर के उसमें वो चली गई। मेरी बुआ वहीं से गायब हो गई। कैसे गायब हुई? यही क्वेश्चन था हमारे वहाँ पे। आपको मैं ऐसा दिखा दूंगा, जागर में लोग गरम गरम फावड़े चिमटे चाट जाते हैं, चाट लेंगे। हाँ है, अगर सच्चा देवता तो दिखा, तो उतने में वो निकालेगा धुएं से, वहीं चाट के दिखा देगा। तुम बोलोगे शरीर पे मारो, शरीर पे मार के दिखा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं। ये भी चल रही है प्रथाएं। उन पे भी जब देवी का आवेश आता है तो वो हाथ में अंकुर निकाल देते हैं चावल से, जो नॉर्मली इम्पॉसिबल है। अच्छा, मीडिया आई हुई है, पुलिस वाले आए हुए हैं, पैक्ड चावल है और उन्हीं के सामने हाथ में गंगा जल। और जो एक गोलू देवता है, ये ट्रेंड में है इस टाइम, या फिर सबसे बड़े हैं क्या? है क्या गोलू देवता का बोला जाता है कि कुमाऊं के एक अकेले ऐसे देवता जो न्याय के देवता हैं। गोलू देवता की गद्दी जहाँ पे लगती है वो न्याय की गद्दी होती है, और जिधर वो गद्दी लगती है वहाँ पे न्याय करने का अधिकार सिर्फ गोलू देवता को होता है। गोलू देवता है, उनकी ओरिजिन क्या है? तो सूर्यवंशी थे। बाला गोरिया तू कृष्ण अवतारी, नेत्रधारी, क्षेत्रधारी, दुधाधारी। कृष्ण अवतारी भी इनको बोला जाता है, जिसका कारण ये था, जैसे देवता का जो कॉन्सेप्ट है जी, ये उत्तराखंड में भी है, हिमाचल में भी है जी। तो ये पूर्वज है या पहले के कोई मतलब बड़े बुजुर्ग है देवता का कॉन्सेप्ट है क्या ये? जैसे कि हमारे उत्तराखंड में और हमारे सनातन धर्म में भी देवताओं की कई मतलब विभिन्न प्रकार के देवता होते हैं। जैसे कि हम देखा जाए, कुल देवता अलग होगा, हाँ। ग्राम देवता अलग होगा, क्षेत्र देवता अलग होगा, पितृ देवता अलग होगा। अलग अलग प्रकार के देवता होते हैं। लेकिन जो अगर हम मेन देवताओं की बात करें तो उत्तराखंड में 3 रूपों में देवता पूजे जाते हैं। पहला, या तो वो देवांगी रूप में होंगे, जिसे हम बोलते हैं देवांगी देवता, भूतांगी देवता और राजांगी देवता। ठीक है। 3 प्रकार के देवता होते हैं उत्तराखंड में। तो देवांगी देवता वो होते हैं जो कि स्वयं देव अवतार हो या किसी देव रूप की ही पूजा की जाए, तो उसे देवांगी देवता बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं राजांगी देवता। राजांगी देवता वो देवता होते हैं जो किसी समय पर राजा रह चुके हैं, लेकिन कुछ समय के लिए वो गुरु गोरक्षनाथ की या किसी भी संत की शरण में जाके जब जोग धारण कर लेते थे, तो उसके बाद उन्हें संत रूप में पूजा जाता था। ठीक है। तो उन्हें कहते हैं हम राजांगी देवता। हाँ। एक होते हैं भूतांगी देवता। एक वो कह रहे थे ना तुम कि शस्त्र। जी 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 जी। जब वो किसी भी साधु की शरण में जाते थे या जोग धारण कर लेते थे, तो या तो उनके जो प्राण जो छूटते थे ना, तो वो सहस्त्रार चक्र से छूटते थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे सनातन धर्म में जिस व्यक्ति के भी प्राण अगर सहस्त्रार चक्र से छूटते तो वो स्वयं ही देव रूप हो जाता है। तो उसकी भी जो शक्तियां होती हैं वो देव रूप तक ही हो जाती है, क्योंकि पूरी कुंडलिनी भेद के वो अपने प्राण छोड़ते हैं। आखिरी में आते हैं भूतांगी देवता। तो जो भूतांगी देवता होते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि कोई भी ऐसे व्यक्ति कह लो या ऐसे कोई भी शख्स कह लो जो किसी समय पे पावरफुल थे, बट कुछ कारणों से उनकी छल से कह लो आप मृत्यु हो गई, या किसी भी कारणवश जब उनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब किसी और ने मार दिया, किसी और ने मार दिया या किसी ने छल करके उनको मार दिया, तो तब बाद में वो भूतांगी रूप में आते हैं और फिर उनको भूतांगी से लेके उनको एक देव स्थान दिया जाता है और उनको सम्मान से फिर बाद में उनकी पूजा चालू की जाती है। और जो एक गोलू देवता है, ये मतलब बस बता रहे हो कि तुम ट्रेंड में है इस टाइम, या फिर सबसे बड़े हैं क्या? है क्या? गोलू देवता का बोला जाता है कि कुमाऊं के एक अकेले ऐसे देवता जो न्याय के देवता हैं। और गोलू देवता का कहा जाता है कि गोलू देवता की गद्दी जहाँ पे लगती है वो न्याय की गद्दी होती है, और जिधर वो गद्दी लगती है वहां पे न्याय करने का अधिकार सिर्फ गोलू देवता को होता है। जैसे कि किसी और के घर में उसके अपने देवी देवता पूजे जाते हों, लेकिन अगर उन्होंने प्रार्थना करके गोलू देवता का स्थान अगर वहां पे लगवा दिया, तो वहां की जो पूरी न्याय शैली होती है वो गोलू देवता के हिसाब से चलती है। मतलब उसका जब तक पूरा न्याय इंसाफ नहीं होगा तब तक वो चीजें उन्हीं के अंडर रहती। जितने भी देव हैं या फिर देवता है, सब उनके अंडर हैं अभी? नहीं, वो उनके अंडर नहीं है। जैसे कि आपको मालूम होगा जागर,
तो जब किसी भी घर में जागर परफॉर्म की जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों की कुछ गलतियों के द्वारा उनके जो खुद के कुल देवता होते हैं, इष्ट देवता होते हैं, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो जागर को, कि बहुत सारी ऑडियंस को नहीं पता होगा। जी, जागर हमारे उत्तराखंड की एक ऐसी परंपरा है जिसमें कि जागर भी कई प्रकार की होती हैं। जो हमारे वहाँ पे कुमाऊं में जो होती है मेनली, उसमें हुड़ का यूज होता है, हुड़ का यूज होता है और कांसे की थाली यूज की जाती है, ठीक है। जिसमें कि जो मेन गुरु होते हैं वो अपने वचन मारते हैं और इसमें शाबर विद्या का प्रयोग किया जाता है जो गुरु गोरक्षनाथ द्वारा चलाई जाती है। तो शाबर विद्या का प्रयोग करते हुए हुड़के में ताल मारी जाती है और जो थाल होती है कांसे की, उसको 2 लकड़ियों से कह लीजिए आप, उसको बजाया जाता है। तो जो वो वाइब्रेशन क्रिएट होती है और जो मंत्रों की वाइब्रेशन होती है, उससे देव अवतार होता है किसी भी मनुष्य के शरीर में। ओके जी, तो कई बार जब ऐसा होता है कि किसी ने बहुत लंबे समय से अपने देवी देवताओं की पूजा नहीं करी या कुछ भी उनसे भूल चूक हो जाती है, तो उस समय पे उन्हीं के देवी देवता कई बार दर्शन नहीं देते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि कई बार देवता नाराज हो जाते हैं तो वो जल्दी अपने भेद नहीं खोलते। तो इस टाइम पे ऐसा होता है कि अब अगर आपके कुल देवता ही आपके घर की बातें नहीं बता रहे हैं तो आप दूसरा किसके पास जाओगे? सही बात है। तो आपको कोई एक ऐसा देवता चाहिए होता है जो वहां पे बीच में खड़ा होकर न्याय करे और प्रॉपर उस चीज को सामने लाके दिखाए। तो वो गोलू देवता ही हमारे वहां पे मेनली घर घर में पूजे जाते हैं। आप ये कह लो 90% लोगों के घर में गोलू देवता आपको मिलेंगे। पूरे कुमाऊं के या फिर पूरे उत्तराखंड के? पूरे कुमाऊं के कह लीजिए, क्योंकि उत्तराखंड में मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि गढ़वाल के कुछ रीजन्स में वहां पर उनको नहीं पूजा जाता, लेकिन गढ़वाल में भी वो पूजे जाते हैं, लेकिन गोरिल देवता के नाम से और कंडोलिया महादेव के नाम से। गढ़वाल में क्योंकि गोलू देवता के अलग अलग नाम है, उनको गोलू देवता भी कहा जाता है, गोरिल देवता भी कहा जाता है, ग्वल देवता भी कहा जाता है, हमारे वहाँ गोयल देवता भी कहा जाता है। थोड़ा सा इसके और बैक स्टोरी में जा सकते हैं, जैसे कि गोलू देवता है, उनकी ओरिजिन क्या है? गोलू देवता की ओरिजिन का ये बोला जाता है कि जो हमारा उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल के अंदर जो सबसे बड़े शासक हुए वो हुए थे कत्यूरी राजवंश। ये एक ऐसा राजवंश था जो सूर्यवंशी थे, मतलब राम जी की जो बर्थ लाइन थी उसी में से आए थे और उत्तराखंड में इन्होंने अपनी राजपाट का पूरा वो सब किया हुआ था। इनकी मेन राजधानी जो थी जोशीमठ थी। जोशीमठ? हाँ, जहाँ पे नरसिंह देवता का आज मंदिर है। ठीक है। तो मेन राजधानी इनकी जोशीमठ थी, जिसमें कि जो कत्यूरी राजवंश के सारे राजा महाराजा थे, तो उसमें से एक राजवंश में से एक राजा हुए जिनका नाम था धामदेव। ओके। धामदेव हुए और जिनकी आज भी पूजा होती है कत्यूरी राजवंश में से। धामदेव हो गए, प्रीतम देव हो गए, माता जिया रानी हो गई। कत्यूरी देवताओं की जब भी पूजा होती है तो ये मेन होते हैं और इनके गुरु होते हैं जिसको हम बोलते हैं वड़ू सजेपाल। तो वो हमारे घर के भी कुलिष्ट हैं। तो ये हमारे मतलब कत्यूरों में ये मेन राजा हुए। तो जो कत्यूरी राजवंश है उसी की आप ये कह लो एक ब्रांच में से एक राजा का नाम था झालूराई। तो एक झालूराई नाम के राजा हुए जिनकी 7 रानियां थी। जिनकी 7 रानियां थी, परंतु 7 रानियों में से ना उन्हें कभी भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो जब वो बूढ़े होने लग गए तो फिर वो एक ज्योतिषी के पास गए। तो जब वो ज्योतिषी के पास गए तो उन्होंने पूछा कि महाराज आप मेरी एक बार कुंडली देखो कि क्या ऐसी दिक्कत आ रही है जो पुत्र का संयोग नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आपके ना मैं कुंडली में देख रहा हूँ कि पुत्र का संयोग है ही नहीं। अच्छा। तो आपको बच्चे तो होंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप एक काम करो, भैरव बाबा की आप साधना करें। आप भैरव बाबा को प्रसन्न करो और जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तब कुछ हो सकता है। तो उन्होंने भैरव बाबा की साधना करी। तो जब भैरव बाबा की साधना करी तो बोला जाता है भैरव बाबा ने जब उनको दर्शन दिए थे तो तब उन्होंने बोला कि आपके उसमें पुत्र का वियोग है नहीं। पुत्र का योग जब आपके इसमें है नहीं तो पुत्र को तो मैं आपको दे नहीं सकता वचन में, लेकिन आपने मेरी इतनी साधना करी है इसलिए इसके फलस्वरूप मैं खुद आपके राजवंश में पुत्र रूप में जन्म लूंगा। तो इसीलिए वहां से वचन पड़ा। तो उन्होंने बोला इसके लिए तुम्हें एक और शादी करनी पड़ेगी जो कि पंचनाम देवताओं की बहन होगी, उससे आपकी शादी करनी पड़ेगी। तो तब झालूराई पूछते हैं कि वो कौन होगी और कहाँ पे मिलेंगी। तो उन्होंने बोला सही समय आने पे मैं बता दूंगा। ये बोल के अंतर ध्यान हो गए। तो एक बार राजा झालूराई आखेट खेलने, जिसे हमारे वहां बोलते हैं शिकार खेलने गए थे। अच्छा। तो शिकार खेलने जब वो वहां पे गए थे तो उनको ना थोड़ी देर आगे चल के ना प्यास लग गई वहां पे। तो जैसे उनको थोड़ी प्यास लगी तो जो वहां पे मतलब उनके सैनिक वगैरह थे साथ में, तो वो भी उनके साथ गए हुए थे। तो उन्होंने बोला राजा आप एक जगह बैठिए, हम आपके लिए लेके आते हैं। तो आगे ना तालाब था पूरा। अच्छा। तो आगे तालाब था तो वो जाने लग गए पानी लेने के लिए। तो वहां पे एक लेडी आई।
तो वो आई तो उसने बोला कि आप यहाँ पे किसकी अनुमति से पानी उठा रहे हो? हाँ। तो उन्होंने बोला अनुमति क्या, ये हमारे राजा का क्षेत्र है हाँ। और राजा हमारे साथ ही हैं, उनको प्यास लगी है। तो उन्होंने बोला नहीं, बिना यहाँ का मूल्य दिए हुए कोई यहाँ से पानी नहीं ले जा सकता, चाहे कोई भी हो। तो वो परमिशन नहीं मानते हैं और वो जबरदस्ती जब लेने लगते हैं तो वो सारे बेहोश हो जाते हैं। ओके। तो जब राजा देखते हैं बहुत टाइम हो गया पानी नहीं लाए, तो जब राजा जाते हैं ना तो वो देखते हैं कि यार ये सारे यहाँ पे बेहोश हुए पड़े हैं। तो तब वो औरत बोलती है कि इन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो इसलिए ये सारे बेहोश हैं, और आप राजा हो? तो वो बोलते हैं हाँ मैं राजा हूँ, झालूराई मेरा नाम है, और मैं ऐसे ऐसे मेरे को प्यास लगी थी इसलिए मैंने इनको भेजा था। तो फिर वो क्या कहते हैं बताने लग जाते, क्योंकि राजा झालूराई भी ना कोई छोटे मोटे शासक नहीं थे। कत्यूरी वंश अपने समय में बहुत बड़ा राजवंश था उत्तराखंड के अंदर। तो फिर एक होता है ना खुद के अंदर अहम भाव रहता ही है हर किसी के अंदर। तो वो बोलती है जब आप इतने बड़े राजा हो तो ये सामने दो सांड लड़ रहे हैं आपस में, इनको छुड़ा के दिखा दो। अच्छा। हाँ मैं मान जाऊंगी कि हाँ आप हो। तो फिर वो जब जाते हैं तो उनसे नहीं संभलते हैं वो, लेकिन वो जैसी जाती है तो एक हाथ से इसको इसके सींग पकड़ते, दूसरा हाथ से इसको, और 2 मिनट में छुड़ा देती है वो औरत। हाँ। अच्छा। तो तब झालूराई को लगता है कि यार ये हो ना हो वही है। तो पूछते हैं कि हाँ आपका नाम क्या है? तो वो बोलती है मेरा नाम कालिंगा है, मेरा नाम कालिंगा और मैं पंचनाम देवताओं की बहन हूँ। तो जैसे वो सुनते हैं वो समझ जाते हैं ये वही है। तो झालूराई थोड़ा सा ना उस समय पे दिमाग से काम लेते हैं। झालूराई बोलते हैं आप मेरे को पानी पिला दीजिए, उसका मूल्य मैं आपको देता हूँ। तो जैसे पानी लिया तो हमारे वहां बोलते हैं मुंदड़ी बोला जाता है रिंग को। ओके। तो वो निकाल के यूं दे देते हैं कि ये आपका इसका मूल्य है। अब ठीक है उनने ले ली। तो जैसे वो अपने भाइयों के पास जाती हैं दिखाने के लिए, तो वो बोलती हैं अबे ये तेरे को किसने दिया? तो बोलते वो राजा आए थे वहां के और उन्होंने दे दिया इसका मूल्य। तो उनने बोला ये तो एक तरीके से उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रख दिया तेरे लिए और तूने ले भी लिया, मतलब तूने स्वीकार भी कर लिया है। तो फिर वो जाते हैं उनके पास और फिर वो बोलते हैं कि हाँ मेरे को इनसे विवाह करना है। तो फिर उनका बाद में विवाह होता है। तो जब विवाह होता है ना तो जो उनके साथ की रानियां होती हैं वो उनसे जलन हो जाती है कि अब इससे पुत्र होगा तो इसको जो इम्पोर्टेंस होगी वो ज्यादा मिलेगी हमारे मुकाबले। तो क्या कहते हैं कि जैसे जैसे वो रहते हैं तो गर्भधारण हो जाता है उनका। गर्भधारण हो जाता है तो बोला जाता है कि एक बार वो उनको बोलती हैं कि चल आ जाते मैं कहीं घुमाने ले चलते हैं, और ऐसे करते खाई से धक्का दे देते हैं। तो खाई से दे देते तो ये गोलजू भगवान की इतनी बड़ी शक्ति है, गोलजू भगवान पेट में ही थे तो तब उन्होंने अपना एक रूप लिया था मकड़िया गोयल, जो इतना मतलब पावरफुल कह लो आप कि उन्होंने जैसे वो खाई से गिरे उतने में ही उन्होंने जाला बुनना चालू कर दिया और उनकी माँ सकुशल वहीं बच गई। ओके। तो वहां से गोलू देवता का पता लगने लग गया था कि हाँ ये कोई शक्ति है इनके पास। तो धीरे 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 तो जब आया ना कि बच्चा पैदा होने का समय आ जाता है तो हुआ क्या कि पूरा वहां पे राजा ने बोल दिया कि इनकी पूरी आप सेवा वगैरह करो और किसी भी समय पर बालक उत्पन्न हो सकता है। तो जो रानियां थी अब उन्होंने तो पूरी कोशिश कर ली थी जैसे तैसे उसको मारने की, वो तो हुआ नहीं। तो रानियां क्या करती हैं उनको बोलती हैं कि देख कलंदरा, अगर तू यहाँ पे हमारे इधर बहुत चीजें घूमती है, भूत भी होते हैं प्रेत भी होते हैं, तो अभी अगर तूने बच्चा पैदा करते वक्त तो कुछ भी देख लिया या कोई भी चीज सामने आ गई ना तो तेरी उसी योनि के बालक पैदा होंगे, इसलिए तेरी आंख में पट्टी लगा देते हैं हम। तो कालिंका को जैसे बोला कि तेरी आंख में पट्टी लगा देते हैं, अब तो वो कहती है हाँ हाँ ठीक है। तो बोला जाता आंख में उनके पट्टी लगा दी गई और जैसे ही मतलब बालक उत्पन्न होने वाला था बालक को पकड़ा और उसकी जगह सिलबट्टा रख दिया, सिलबट्टा रख दिया और उसको खून से पूरा सना दिया है कि ये बोलें कि तूने इस सिलबट्टे को जन्म दिया है, तूने किसी इंसान के बच्चे को नहीं सिलबट्टे को। और बोला जाता है गोलू देवता को पकड़ के सीधा जहाँ पे गौशाला होती है ना, हमारे वहाँ गोट बोलते हैं, तो वहां पे फेंक दिया कि ये बच्चा कुचल के मर जाएगा। लेकिन गोलू देवता की शक्ति इतनी थी कि वहां पे गौ माता स्वयं उन्हें दूध पान करा दी थी, तो इसलिए वहां से उनका एक नाम पड़ गया दुधाधारी गोयल। तो वहां से उन्हें दुधाधारी बोला जाने लगा। उसके बाद जब उन्होंने ये देखा कि हाँ, तो सारे हंसते हैं उनके ऊपर कि अबे तूने तो सिलबट्टे को जन्म दिया है। तो कालिंगा भी जब रोती है ना कि मैंने ये क्या किया या फिर मेरे को, तो झालूराई भी फिर उदास हो जाते हैं। वो कहते हैं हमारे पुत्र के नाम पे यही दिया है भैरव बाबा ने और इसी को हम अपना पुत्र मानेंगे। और वहां से वो चीज हो गई। तो जब ये जाते हैं ना नीचे देखने की बच्चा मरा नहीं मरा, तो बच्चा दूध पी रहा था।
तो बच्चा दूध पी रहा था, तो उन्होंने बोला अब इसको कैसे मारे। तो हमारे वहां पे ना एक कंडाली घास होती है, जिसे शिशोण बोलते हैं हमारे कुमाऊं में, आपने सुना हो तो, कांटे कांटे वाली होती है। तो उसको बालक को पकड़ के वहां फेंक दिया। ओके। तो वहां पे भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्हें नमक की टोकरी में रख दिया कि ये ऐसे मर जाए। नमक की जो टोकरी थी वो मिश्री में बदल गई। जब इतना सब कुछ हो गया, उन्हें लगा ये मरेगा नहीं। तो बाद में हुआ क्या कि एक मतलब संदूक मंगवाया उन्होंने, और संदूक में उस बालक को रखा और उसमें ताले वाले मार के उसको गंगा नदी में बहा दिया। तो हमारे वहां पे बोला जाता है गोरी नदी में बहाया था उनको, तो इसलिए उनका एक नाम पड़ गया गोरिया, भगवान गोरिया। तो आज उन्हें गोरिया भगवान के नाम से भी जाना जाता है। तो हुआ ये कि जब वो गौरी गंगा में बहते बहते जब जाने लगे, तो एक वहां पे ना भाना नाम का एक मछुआरा था। तो भाना नाम का मछुआरा था, तो वो मछली पकड़ने जाता था डेली। तो एक दिन उसने क्या देखा कि उसने अपना जाला फेंका, तो जैसी जाला फेंका उसके अंदर संदूक फंस गया। तो जैसे वो खींचता तो उसमें वजन था बहुत ज्यादा, तो उसको लगा कि आज बहुत बड़ी कोई मछली आई है हाथ में। तो उसको जब पकड़ के खींचने लगता, तो वहां से जैसे वो संदूक देखता तो वो भाग के जाता, उसको खोलता, बोलता है तो अंदर एक सूर्य के ताप समान सूर्यवंशी बालक। तो जैसे वो देखता है तो वो बहुत खुश होते, क्योंकि उनके घर में भी कोई बच्चे नहीं थे। अच्छा। तो वो अपनी पत्नी के पास लेके जाते हैं कि देखो ये मेरे को आज मिला ऐसे ऐसे। तो वो जब देखती है ना, तो वो इतने गोल मटोल स्वरूप था उनका, तो उनका वहां से एक नाम पड़ गया गोलू। इसीलिए उनको मेनली लोग आज गोलू देवता ना, हाँ, तो वहां से उनका नाम पड़ गया गोलू देवता। तो वो उनको पाला वगैरह। तो जब पाला पोसा उनको, तो कुछ टाइम बाद जैसे वो बड़े हुए ना, तो उन्होंने भाना मछुआरे से जिद कर दी कि मुझे ना अब घोड़ा चाहिए। अच्छा। क्योंकि एक राजा का खून था, तो वही चीजें। तो उन्होंने बोला मेरे को घोड़ा चाहिए और मैं अपने राजमहल जाऊंगा। तो लोग हंसते हैं ना कि हाँ बच्चा है, बातें कर रहा है। तो उसने क्या किया कि वो गरीब था, तो उसने एक लकड़ी का घोड़ा लिया, वो उन्हें दे दिया, बोला ये ले तेरा घोड़ा। उन्होंने उसको यूं छुआ और उसको असली के घोड़े में बदल दिया। अच्छा। असली के घोड़े में तत्क्षण बदल दिया, और फिर उसको लेके सीधा पहुंच गए अपने राजमहल। तो राजमहल जैसे ही पहुंचे, वो कहते हैं कि जैसे वो गए, तो बीच में ना एक पानी के स्रोत के आसपास उनकी 7 सौतेली माएँ बैठी हुई थी। तो आपस में वो मजाक वगैरह कर रहे थे। तो गोलू सीधा जाते हैं, उसको वापस से लकड़ी का घोड़ा बना के पानी पिलाने लग जाते हैं। तो पानी पिलाने जैसे उसको लगते हैं, तो वो घोड़ा जैसे ही पानी पीने के लिए यूं मुंह लगाते हैं कि चल मेरे घोड़े पानी पी ले। तो वो सारी औरतें हंसने लग जाती हैं कि अबे, कहते हैं कि तू किसका बच्चा है, तेरे में इतनी अक्ल नहीं है कि लकड़ी का घोड़ा कभी पानी पीता है क्या। तब गोलू देवता ने बोला जब लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता, तो एक औरत सिलबट्टे को जन्म कैसे दे सकती है। जिस क्षेत्र में औरत सिलबट्टे को जन्म दे सकती है, उस क्षेत्र में मेरा लकड़ी का घोड़ा भी पानी पी सकता है। तो वो सारे अचंभित हो जाते, क्योंकि राजा के अलावा और रानियों के अलावा किसी को ये बात पता नहीं। तो अब वो ये सोचते हैं कि इसको कैसे पता लग गई। तो तुरंत अपने सैनिकों को कहते हैं इसको बंदी बना के ले चलो राजमहल, ये हमसे बदतमीजी कर रहा है। जैसे राजा के सामने लेके गए, तो राजा बोलता है हाँ क्या कहते हैं, कौन हो तुम और अपना परिचय दो। तो उन्होंने बोला मैं क्षेत्र का राजकुमार हूँ, मैं क्षेत्र का राजकुमार हूँ और तुम्हारा वंशज हूँ। तो वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसे हम कैसे मान ले, ऐसे तो कोई भी आके बोल देगा। तो फिर वो बताते हैं कि मैं गौर भैरव अवतारी हूँ, और याद करो मैंने तुम्हारे उसमें क्या क्या तुम्हें बोला था कि मैं कालिंगा के पेट से जन्म लूंगा। ये सब चीजें उन्होंने बताई। तो जब बताई ना, तो राजा भी एक वक्त पे 50-50% उनको भरोसा तो हो गया था, लेकिन वही चीज है ना कि लोगों को सबूत दिखाने के लिए कि हम कैसे मान लें। तो तब गोलू देवता बोलते हैं कि ठीक है, मैं अपना सबूत भी दूंगा। तो अपनी बोलते हैं कि 7 रानियां है ना तुम्हारी, 7 रानियां और कालिंगा। तो बोलते हैं कि आप आओ, और क्या कहते हैं मैं अपना वो वचन निभाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ मैं आप ही का पुत्र हूँ या नहीं हूँ। बोला जिस माँ ने मेरे को जन्म दिया होगा, उस माँ के छाती से अपने आप दूध की धार बहने लग जाएगी। इतना बोलते ही जो 7 रानियां थी, 7 की 7 रानियों में से किसी में से दूध की धार नहीं बही, लेकिन कलंदरा से जब छाती से जैसी दूध की धार बही, तो सीधा गोलू देवता के मुंह में आके पड़ी। तो तब वहां पे वो आ गया। फिर उन्होंने बताया कि कैसे कैसे इन्होंने मेरे पे जुल्म किया, मेरे को कैसे कैसे मतलब नदी वगैरह में बहाया, तो मेरे को अब यहाँ पे बड़ी मुश्किल से आया। तो फिर वो बोलते हैं कि अच्छा, तो बोलते हैं आपको किसने पाला। तो बोलते हैं भाना मछुआरे ने पाला, और वो भी मेरे माता पिता के समान ही है। तो फिर वो भी आज से इसी राजमहल में रहेंगे। ये भी चीज हो गई। तो जब उनको सजा
के लिए काल कोठरी ले जा रहे थे ना, तब गोलू देवता ने मना कर दिया। बोले जैसी भी हैं तो मेरी माँ ही, इसीलिए इन्हें अभी रहने दीजिए। अगर ये बाद में ऐसा कुछ करते हैं, मेरे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, तो मैं खुद इनको वो करूंगा। तो उस दिन से गोलू देवता को ना एक न्याय के देवता का वो दर्जा दिया जाने लगा कि ऐसा देवता जो जिसके साथ खुद इतना गलत हुआ हो, वो कभी किसी दूसरे के साथ न्याय नहीं देख सकता। तो जैसी उनकी माँ देखती है कि हाँ मेरा पुत्र आ चुका, तो वो रोने लग जाती है। तो वो जाते हैं, बोलते हैं रो क्यों रहे हो, मैं आ चुका हूँ। तो बोली मैं इसलिए रो रही हूँ कि इतने सालों से ना मैंने इस सिलबट्टे को अपना पुत्र माना था। ओके। इस सिलबट्टे को मैंने अपना पुत्र माना था, और तुम तो अब आए हो, लेकिन इतने सालों से मैं इसी का पालन पोषण कर रही हूँ। तो गोलू देवता क्या करते हैं, अपनी तलवार निकालते हैं, और तलवार जैसे उस सिलबट्टे पे मारते हैं, उसके 22 टुकड़े हो गए, 22 क्षेत्रों में जाके गिरते हैं, और वहां से 22 भाई कलवे पैदा होते हैं। क्या पैदा होते हैं? 22 भाई कलवे। अच्छा। कलवों का नाम आपने सुना होगा? नहीं, मैंने सुना नहीं है। हाँ, तो जो कलवे होते हैं ना, ये शमशान की शक्तियां होती हैं। ये मतलब तमोगुण में चलते हैं। बोला जाता है गोलजू जी परम सात्विक हैं। कच्चे कलवे टाइप, एक कच्चे हाँ, वैसा ही। क्योंकि एक बालक रूप ही था ना इनका। तो ये कलवा मसान के रूप में पूजे जाते हैं, जिसमें कि बोला जाता है ये कलवा देवता ऐसी शक्ति होती है जहाँ पे गोलू देवता के लिए थोड़ा सा भी अगर अशुद्धि हो जाए ना, तो तत्क्षण कलवा देवता उनको सजा देते हैं। तो ये उनके साथ में ही चलते हैं। तो गोलू देवता ने उनको फिर 22 भाई कलवों को अपने साथ रखा। तो ऐसे फिर गोलू देवता को उनकी गद्दी मिली वहां से। कुछ ऐसी चीजें भी है क्या, जैसे कि गोलू देवता है, कुछ ऐसे इंसिडेंट लोगों को के साथ हुए हो, कुछ रियल इंसिडेंट्स? नहीं, गोलू देवता हमारे उत्तराखंड के ऐसे देवता है ना जो 90% घरों में पूजे ही जाते हैं। ओके। या तो उनके कुल इष्ट के रूप में पूजे जाएंगे, या उनके आप ये कह लो क्षेत्र देवता के रूप में पूजे जाएंगे। कुमाऊं में तो उनकी पूजा होना अनिवार्य। मेन जो है इनका चंपावत में है। हाँ, गढ़ चंपावत तो को जो किला था वो चंपावत ही था, जो वो राजा का किला था वो चंपावत में ही था। वहां पे एक किला है शायद बाणासुर का। हाँ, बाणासुर। वो बाणासुर का मैं आपको एक बात बता दूं, इनका लिंक बाणासुर से भी बताया जाता है। उसकी मैं आपको चीजें बताता हूँ। बोला जाता है गोलू देवता की जब भी पूजा होती है ना, तो इनको बोला जाता है बाला गोरिया तू कृष्ण अवतारी, नेत्रधारी, क्षेत्रधारी, दुधाधारी। तो कृष्ण अवतारी भी इनको बोला जाता है, जिसका कारण ये था कि जो बाणासुर था ना, उनकी कृष्ण भगवान से एक दुश्मनी जैसी थी, जिसके कारण उन्होंने प्रद्युम्न जो था उनको अगवा कर लिया था। प्रद्युम्न को अगवा कर लिया था। तो प्रद्युम्न को अगवा करने के बाद वो चंपावत के जंगलों में ले आए थे, और चंपावत के जंगलों को ऐसा कील बंधन किया था कि वो उस क्षेत्र के बाहर ना जा पाए, और कृष्ण भगवान की दिव्य दृष्टि भी वहां तक नहीं पहुंच पाई। हाँ, वो भी एक भगवान की लीला होती है, हालांकि कृष्ण भगवान के लिए क्या नामुमकिन है। तो कृष्ण भगवान को जब पता लगा कि हमारा जो प्रद्युम्न है उनको अगवा कर लिया गया है, तो कृष्ण भगवान ने जो उत्तराखंड की मेन देवी है माँ नंदा देवी, जिन्हें माँ पार्वती कहते हैं, तो माँ गौरा पार्वती का जैसी ध्यान किया आदि शक्ति का, तो उन्होंने बताया कि हाँ प्रद्युम्न उत्तराखंड के चंपावत क्षेत्र के जंगलों में है, और उनकी रक्षा के लिए मैं गौर भैरव को यहाँ से भेज रही हूँ, तो आप उसकी चिंता ना करें, आप बाणासुर से युद्ध करें। तो जैसी गौर भैरव को भेजा जाता है तो गौर भैरव उनकी रक्षा करते हैं। तो जैसे ही कृष्ण भगवान आते हैं बाणासुर से युद्ध करने, तो बाणासुर की एक खासियत ये थी कि उसने शिव भगवान से ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि जब भी मेरे से कोई भी लड़े और मुझे लगे कि अब मैं नहीं जीतने वाला हूं, तो जब मैं आपको पुकारूंगा ना, आपको मेरी तरफ से युद्ध करना पड़ेगा। अच्छा। तो उसने थोड़ी देर लड़ा। वो जब उससे लगा कि हाँ मेरा अंत निकट है, तो उसने सीधा शिव भगवान को याद किया। अब शिव भगवान आ गए सामने। अब शिव भगवान ने देखा मैं और मेरे आराध्य दोनों का युद्ध ये चलेगा, तो ये तो कब तक चलेगा कुछ कह नहीं सकते। तो दोनों का युद्ध भी हुआ। तब भगवान शिव ने भगवान कृष्ण को कहा कि ऐसे ये युद्ध नहीं खत्म होने वाला, आप एक काम करो, आप अपना मोहिनी रूप धारण करो। जब आप मोहिनी रूप धारण करते हो तो मैं भी एकदम मतलब मंत्र मुग्ध होकर मैं भी बेहोश हो जाता हूँ। तो जैसे ही कृष्ण भगवान ने अपना मोहिनी रूप धारण किया तो शिव भगवान मूर्छित हो गए। तो जैसे वो मूर्छित हुए तो उन्होंने बाणासुर को जैसे परास्त किया। तो परास्त करने के बाद बोला जाता है कृष्ण भगवान ने जैसी प्रद्युम्न बोल के पुकार लगाई ना, तो गौर भैरव लेके उनको तत्क्षण आ गए। तत्क्षण वहां पे प्रकट हो गए। तो तब कृष्ण भगवान ने बोला कि कलयुग में तुम गोलू देवता के नाम से इस क्षेत्र के राजा बनोगे। कलयुग में तुम इस क्षेत्र के राजा बनोगे, और जिस तरीके से तुम एक पुकार पे आए हो ना,
तुम बहनों की एक पुकार पे वहां पे जाने वाले देवता बनोगे। उस क्षेत्र का बड़े से बड़ा कोई देवता हो, उस घर में कोई से भी बड़े से बड़ा देवता हो, जहां पे तुम्हें पुकार लग जाएगी ना बहनों की या किसी भी मतलब दुखद आदमी की पुकार, अगर तुम पे जिस तरीके से तुम अभी आए हो, जहां तुम्हें पुकार पड़ेगी तुम उस घर में तत्क्षण प्रकट हो जाओगे और वहां पे अपना न्याय करोगे। तो इसीलिए इनको एक कारण है कि इनको कृष्ण अवतारी बोला जाता है। तो तब जाके कलयुग गोलू देवता वो। जी, तो तब जाके कलयुग में इनके मतलब आज इतने परिचय हैं। आप अगर चितई में आप जाओगे तो वहां पे इतनी किधर की साइड है चितई? चितई है आपका अल्मोड़ा की साइड। अल्मोड़ा की साइड। हाँ, अल्मोड़ा से आप जैसे अल्मोड़ा पहुंचोगे तो वहां पे थोड़ा सा आप ये मान लीजिए 7-8 किलोमीटर आगे जाके एक चितई गोलू देवता मंदिर है। उससे पहले डाना गोलू देवता मंदिर पड़ता है और उसके ऊपर की तरफ जाके आपका कसार देवी मंदिर पड़ता है और उसके आसपास ही गंगनाथ देवता मंदिर भी है। फिर थोड़ा आगे जाएंगे आप जागेश्वर मंदिर भी है, बागेश्वर भी है। तो ये सारे मंदिर हैं गोलू देवता के। और उत्तराखंड में ये है कि गोलू देवता के एक मंदिर नहीं है, बहुत सारे मंदिर हैं। भंडारी गोलू देवता का मंदिर अलग है, चमड़खान गोलू देवता का मंदिर अलग है। तो ऐसे इनके अनगिनत रूप हैं, 52 रूपी इनको बोला जाता है। तो इनके हर रूप का अलग अलग मंदिर है। तो जो घोस्ट स्टोरीज बता रहे हो आप मेरे को, ये अपने घर की है, कैसे क्या हाँ, relation क्या ये है मतलब मैं ये नहीं कहूंगा घोस्ट स्टोरीज हैं, बट हाँ ये कुछ ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट है जो हमारे ही घर में हुए हैं और ज्यादा इनको टाइम भी नहीं हुआ। तो बात ये थी कि दिल्ली में, उत्तराखंड में? उत्तराखंड में। ओके। तो उत्तराखंड में हुआ ये था कि हमारे घर में ना मतलब जैसे अभी मेरे दादा दादी दिल्ली में आए हुए थे। हाँ। तो दिल्ली में आए हुए हैं तो उनका मतलब जो भी हेल्थ चेकअप वगैरह जो भी चल रहा था वो दिल्ली में ही चल रहा था। तो गांव में कोई नहीं था उस टाइम पे। ठीक है। तो दूसरे गांव से एक नोन पर्सन है हमारे, तो वो आए हुए थे। तो उन्होंने हमको कॉल किया कि मैं ना आपके इधर से, क्योंकि हमारा जो गाँव है ना वो प्रॉपर मतलब जंगल के बीच में ही है। तो वहाँ पे जो इसको लकड़ियां वगैरह काटनी होती है तो आते रहते हैं लोग ना। तो वो वहाँ पे आए तो उन्होंने बोला कॉल करके हमें कि आपके इधर से लकड़ियां वगैरह लेनी है तो क्या हम ले सकते हैं? तो दादा ने बोला हाँ ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारी ना वहाँ पे गेट के सामने कुल्हाड़ी रखी हुई थी। हाँ। पैनी एकदम अच्छी खासी। तो उन्होंने बोला कि ये कुल्हाड़ी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत ना हो। दादा ने बोला हाँ कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं। बोला हम क्या करेंगे, हम तो दिल्ली में हैं, आपका काम बन जाए आप कर लो। तब उन्होंने क्या किया, कुल्हाड़ी ली और पूरा वहाँ पे पेड़ वेड़ काटे जो जितना उनको लकड़ी चाहिए थी। अब उसके बाद क्या हुआ, उनसे गलती हो गई, उन्हें वो कुल्हाड़ी वहीं पे रख के जानी चाहिए थी। हाँ। वो उसको लेके चले गए सीधा अपने घर। तो वो अपने घर लेके चले गए। अब हमारे जो क्षेत्र के देवता हैं, हमारा जो क्षेत्र के अंदर जिसके अंदर हम आते हैं, तो हमारी जो ग्राम देवी है वो माँ भगवती है और उनके साथ में भैरव बाबा चलते हैं। तो वो गए वहाँ पे, लेके चले गए। तो लेके चले गए, उन्होंने रात में अपना खाना वाना खाया, सो गए। अच्छा। तो सोने के कुछ समय बाद ही वहाँ पे उनको स्वप्न में हमारे देवता ने दे दिए दर्शन। अच्छा। हाँ, तत्क्षण। तो हमारे देवता ने बोला कि क्या कहते हैं, तुम्हें ये चीज दी थी इस्तेमाल करने के लिए, तू इसको किस अधिकार से यहाँ पे लाया? बोला मैं वहाँ का क्षेत्र देवता हूँ और जिस हाथ से वहां से लेके आए हो इसको तत्क्षण सुबह जाते ही इसको वहां पहुंचा देना, नहीं तो वहां का दोष लगेगा फिर। तो ये चीज उनको स्वप्न में आके बोली। तो वो हमें बता रहे थे, कह रहे थे कि हमने जब सुबह मैं डर के उठा तो मैंने चाय तक नहीं पी। मैंने बोला पहले इनकी ये मैं कुल्हाड़ी वो वापस करके आऊं। तो बाद में वो आए हमारे घर पे तो हमें कॉल किया, बोला आपके घर में ऐसी ऐसी चीजें थी। तो हमें तो हमारे तो सपने में आ गई और हम इसको अभी ये छोड़ के जा रहे हैं और अब से ऐसी गलती नहीं होगी। तो तब से वहाँ पे यह है कि भाई इनके देवता से थोड़ा, क्योंकि हमारे घर के जो देवता है ना वो प्रत्यक्ष हैं और मतलब तत्क्षण वाले देवता हैं। वो ऐसी शक्ति है कि आपको मैं क्या बताऊं, वो आपने कुछ बोला ना, आपके मुंह से वचन गिरा और पूरा हो गया। इतने हैं कि अगर हमारे गोलू देवता को हो गए और कत्यूरी देवता हो गए, इनके लिए एक बात भूली जाती है, इनको कभी भी ना आप ताना नहीं मार सकते हो। अगर आपने इनको ताना मारा और जिस चीज के लिए ताना मारा ये उसको उसी टाइम करके दिखा देंगे, क्योंकि ये चीज हमारे घर में हुई है। मैं ये बताना चाहूँगा किसी को दिक्कत ना हो तो, क्योंकि मेन चीज़ है मेरे घर में जो मेरी चाची हैं, तो नई नई शादी हुई थी उनकी। तो जब नई नई शादी हुई थी वो मेरी चाची मतलब हमारे वहाँ ये बोला जाता है ना कि जब भी जो रजस्वला में होती हैं महिलाएं तो उस समय पे मंदिरों को नहीं छूते। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा वो है लोगों को कि ऐसा कुछ नहीं है या पहले के टाइम पे, लेकिन उसका मैं प्रॉपर एक मेन रीज़न के साथ आपको बताता हूँ ऐसा क्यों कहा जाता है। क्योंकि जब हमारा बॉडी फ्लो होता है ना नॉर्मली नीचे से ऊपर की तरफ होता है,
नीचे से ऊपर की तरफ होता है, बट जब डेट्स आती हैं ऐसा कुछ होता है ना, तो ब्लड फ्लो नीचे की तरफ होता है, और जहाँ पे पॉजिटिव जगह है ना, तो वो वहाँ पे जाके रिएक्ट करती हैं। तो इसीलिए चाहते ना चाहते हुए भी उन चीज़ों को थोड़ा रोकना पड़ता है। वो भी 5 दिन का परहेज रहता है कि 5 दिन तक आप मंदिर को टच मत करना, बाकी आपका जो रूटीन है वो सब आप फॉलो करो, और उसके बाद नहा धो के आप वापस पूजा कर सकते हो। तो अब वो नई आई हुई थी, तो उन्होंने क्या किया कि आई और सीधा मंदिर के उसमें वो चली गई। अब वो जैसी मंदिर के वाले रूम में हमारे गई, तो हुआ क्या कि मेरी बुआ ना, ऐसी बेड है हमारा मंदिर, यहाँ मंदिर है तो इधर बेड है, तो वहीं पे बैठी हुई थी। ये थोड़ा बंदों को शॉकिंग लगेगा, बट मेरी बुआ वहीं से गायब हो गई। कैसे गायब हो गई? यही क्वेश्चन था, कैसे गायब हो गई। अब हमारी पूरी फैमिली उनको ढूंढ रही है कि कहीं खेत में तो नहीं गई, या फिर कहीं आसपास से, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर होते हैं ना आसपास भी, वहां तो नहीं चले गई। तो जब उनको पूरे क्षेत्र में ढूंढा, हर जगह की, इस गांव में तो नहीं चले गई, या इधर तो नहीं चले गई, वहां तो नहीं चले गई, जब पूरी जगह ढूंढ लिया ना, तो तब जाके दादा ने बोला अब कुछ नहीं हो सकता, एक काम करते हैं, देवताओं से एक बार पूछ लेते हैं, क्योंकि हमारा देवता ना धूप में ही प्रकट हो जाता है। मतलब एक धूप यूं घुमाई, उनको याद किया, उतने में आ जाते हैं वो। हाँ, ज़्यादा उनको कुछ करना नहीं पड़ता। तो जैसे ही मेरे दादा ने धूप वगैरह जलाई, और हमारे वहाँ पे जो धूप जलाने का तरीका होता है, तो जैसे कोयले होते हैं, कोयले के ऊपर पाती होती है, पाती हरे रंग की, एक हमारे वहाँ पे पत्ती जैसी होती है। अच्छा। उसको रखते हैं, और ऊपर से गाय का घी। अच्छा। तो उसकी जो सुगंध होती है ना, वो इतनी अच्छी होती है कि मतलब नॉर्मल धूप वूप के मुकाबले बहुत सही। तो हमारे उत्तराखंड में मेनली जगहों पे आज भी ऐसे ही मतलब वो करके बुलाया जाता है। ओके। तो वो जैसी वो किया, तो देवता के मंदिर में तत्क्षण जैसी मतलब घुमाया ही, तो उतने में मेरी दादी बेड पे से ही नाच गई, और अगल बगल उतने सारे लोग थे वहां पे। ये तुमने देखा अपनी आंखों से? ये मतलब मैं तब तो शायद मेरा बर्थ भी नहीं हुआ था। अच्छा, तब मेरे, हाँ, मेरी मम्मी थी उस टाइम पे, और अगल बगल गांव के लोग थे जो उस रूम में प्रेजेंट थे। तो तत्क्षण मेरी मतलब जो बुआ थी वो नाच गई वहीं पे बेड में कि मेरे यहाँ पे तुमने अघोर कर रखा है। तो ऐसी मेरे दादा ने माफी वगैरह मांगी कि गलती हो गई हमसे, और आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। पूरा गंगा जल वगैरह मंगवा के उनको शुद्ध वगैरह किया। तो तब से हमारे वहाँ पे ये है कि इनका देवता तो वो है जो घर में से गायब तक कर लेता है, तो इनसे थोड़ा बच के ही रहना चाहिए। हालांकि वो एक देवता की ना शक्ति दिखाने का प्रमाण होता है। हमारे वहाँ पे आपको मैं ऐसा दिखा दूंगा, जागर में लोग गरम गरम फावड़े चिमटे चाट जाते हैं। अच्छा। खून की तरह लाल होते हैं वो, इतने जैसे एक होता है ना जो लोहे का मेल्टिंग पॉइंट होता है जहाँ पे पूरी एकदम चिमटे लाल हो जाते हैं। हाँ, तो वहां पे जब बोलते हैं कि हाँ है अगर सच्चा देवता तो दिखा, तो उतने में वो निकालेगा धुएं से, वहीं चाट के दिखा देगा। तुम बोलोगे शरीर पे मारो, शरीर पे मार के दिखा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। ये भी चल रही है प्रथा? हाँ, आप बोलोगे तो कभी चलेंगे, चल देंगे भाई, मैं तो ऐसी चीजों के उसमें रहता हूँ। हाँ, और वहां पे ये चीज है कि देवता तत्क्षण अपने वो दिखाएगा। अगर आपने बोला कुछ भी कि ये करके दिखा दो तो हम मान जाएंगे, तो वो करके दिखा देगा। जैसे अजय बिजलमान जी, जिनका आपने पॉडकास्ट लिया होगा, उन पे भी जब देवी का आवेश आता है तो वो हाथ में अंकुर निकाल देते हैं चावल से, जो नॉर्मली इम्पॉसिबल है। अच्छा जी, वीडियो भेज दूंगा मैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये चीज कोई ट्रिक है या ऐसा कुछ है, प्रॉपर मीडिया के सामने, वहां पे मीडिया आई हुई है, पुलिस वाले आए हुए हैं, पैक्ड चावल है, और उन्हीं के सामने हाथ में गंगा जल और दूध डाल के ऐसा कुछ बताया नहीं उन्होंने, लेकिन हमें हाँ मैं भेज दूंगा आपको। तो ऐसी ऐसी उत्तराखंड में देवात्मा है, ऐसी ऐसी देव शक्ति है जिनके लिए ये सब काम करना, मतलब पंच तत्वों से खेलना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमने ऐसा ऐसा तक देखा है कि देवी का जब आदेश होता है, क्योंकि हमारे वहां जब देवी आती है ना किसी पे, तो उनके साथ बहुत सी शक्तियां चलती हैं। उनके साथ गोलू देवता भी चलेंगे, उनके साथ नरसिंह देवता भी चलेंगे, उनके साथ लाटा देवता भी चलेंगे, उनके साथ आपके लकुड़िया वीर देवता भी चलेंगे, उनके साथ मतलब जितनी भी उनकी शक्तियां रहती हैं सारी जब चलती हैं। और माता अगर किसी को आदेश कर देना कि हाँ गंगा में कूद के मेरा इस स्थान पे ये वाला पत्थर रखा हुआ है या ये शिवलिंग रखा हुआ है, तो वो निकाल के ले आते हैं। तो वो देवों की इतनी शक्ति होती है। और जैसे कई बार लोग ऐसा करते हैं ना, ढोंग करते हैं, क्योंकि हिलना ही तो है, बोल दो मैं ये हूँ, कौन मानेगा। लेकिन जो गुरु होते हैं ना, जिनको एक्सपीरियंस होता है इन चीज़ों का कि हाँ देवता आता है तो क्या वचन मारता है अपने, क्या उसके मतलब हर देवता के नाचने का भी तरीका अलग है।
अच्छा। जैसे कुछ देवता हैं जो बैठ के ही नाचेंगे, वो कभी खड़े होके नहीं नाचेंगे। तो जब उन्हें लगेगा ना, और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बंदा नाटक नहीं कर रहा होता, लेकिन उस पर कोई ऐसी नेगेटिव शक्ति होती है जो रूप बदल के वहां पे खेल रही होती है कि बस मेरे को किसी नाम से पूजा मिल जाए। अच्छा। इस चीज के लिए भी छला जाता है। तो वहां पर बोला जाता है कि जब ऐसी कुछ चीजें हो ना, तो जो गुरु होता है वो एक ही काम करता है, सीधा अपना गरम गरम चिमटे निकाले, थमाया, बोला चाट के दिखाओ, शक्ति का जो प्रमाण। नेगेटिव एंटिटीज होती है, सब होती है, चाट जाती है। ये कैसे चाटेंगे? गोरखनाथ जी की धुनी होती है बीच में। जो गुरु गोरक्षनाथ होते हैं वो हमारे उत्तराखंड के मेन जो गुरु हैं ना, हर जगह पे जो पूजे जाते हैं, वो गोरखनाथ जी ही हैं। तो शाबर मंत्रों का। जी 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 जी। तो गोरखनाथ जी की धुनी में पहली बात हर कोई घुस नहीं सकता, और जो घुस जाए तो जब उसको परीक्षा देनी पड़ती है ना, तब फावड़े चिमटे चाटे जाते हैं, और जब देवताओं से पूछा जाता है। ऐसी भी चीज नहीं है, सामने देवताओं की बकायदा गद्दी लगी होती है, जिसमें माँ भगवती भी होगी, और जो मतलब जिस क्षेत्र के मेन देवता हैं, जैसे हमारे वहाँ पे गोलजू रहेंगे बगल में, और माँ भगवती रहेगी, और भी 3-4 शक्तियाँ रहती हैं, नरसिंह देवता रहते हैं। तो ये सब वही देखने के लिए बैठे होते हैं। नरसिंह देवता जी। और जैसे उन्हें पता लगेगा ना, जो विष्णु जी के अवतार थे, हमारे वहाँ पे थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। जो विष्णु जी के अवतार थे, जिनका आधा धड़ नर का और सर सिंह का, ठीक है, तो वो हमारे वहाँ पे ना एक तरीके से आप ये कह लो जोगी रूप में उनका अवतार है, और वो गोरखनाथ जी के शिष्य थे। ये 9 भाई रूप में आए, और जो गोरक्षनाथ बाबा के शिष्य थे, और गोरक्षनाथ बाबा ने इनको बोला जाता है भोट की विद्या, बंगाल का जादू, लाहौर की विद्या, ये सारी चीजें इनको सिखाई हुई हैं। इसलिए जिस घर में नरसिंह देवता होते हैं वहां कोई तंत्र नहीं चलता जल्दी, क्योंकि ये उसकी काट अकेले ही कर देते हैं। ये वो देवता हैं जिनके पास ये सारी विद्याएं अपने समय में थी, तो अगर कोई भी विद्या वहां से आती है तो वो असफल हो जाती है, तुरंत काट। उत्तराखंड में यार ये सब चीजें कितनी मतलब सक्रिय है, आपको क्या लगता है? नहीं, उत्तराखंड में 100%। ये जो तंत्र है और सुपरनेचुरल चीजें हैं, ये वहाँ की भूमि में वो ऊर्जा है कि वहां पर ये बहुत ज्यादा। उत्तराखंड को बोला जाता है देवों की भूमि। वहां का अगर एक कण भी है ना, तो वो इतना पावरफुल है जितना आप और मैं अंदाजा नहीं लगा सकते। क्योंकि ये चीजें आपको मैं एक छोटे से इंसिडेंट से ही समझा। बहुत सारी साधनाएं हुई है वहाँ पे। जी हाँ, जो भी महापुरुष हुए हैं वो घूम फिर के उत्तराखंड आए ही हैं। चाहे वो आप ये कह लो 5 पांडव हो गए, स्वर्ग का रास्ता उत्तराखंड से ही होके गया। यहीं से उनको भगवान शिव ने भी दर्शन दिए, और हमारे विष्णु भगवान जी जो श्री कृष्ण रूप में धरती में आए थे, और हरियाणा कुरुक्षेत्र में जब पूरा वो लीला करते हुए आखिरी में बद्री विशाल बद्री नारायण के रूप में वहीं विराजमान हुए। तो ऐसे बहुत से हैं। आप जो पंजाबी लोग हैं वो इन चीज़ों को थोड़ा रिलेट करेंगे कि इनका भी जो एक मंदिर है वो भी वहाँ पे है, हेमकुंड में। हेमकुंड साहिब जी, उत्तराखंड में। जी, हाँ, सही बात। हाँ, तो ये चीजें हैं वहां पे। बोला जाता है ना कि कहीं पे भी अगर आपको शक्ति जागृत करनी है तो उसके लिए सबसे मेन चीज होती है शांति। क्योंकि हम कहते हैं ना कि भूत कहाँ है, प्रेत कहाँ है, या फिर देव शक्ति कहाँ है। तो ये चीजें ऐसी होती हैं कि जो एक प्रॉपर जगह में मिलेगी। जैसे आपको शेर देखना है तो आप नेशनल पार्क जाओगे या जंगल जाओगे, उसको आप अभी घर पे चिल्लाओगे कि शेर कहाँ है, शेर कहाँ है, तो वो नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जब आप प्रॉपर उस जगह पे जाओगे तो आपको शेर भी मिलेगा, बाकी जानवर भी मिलेंगे। तो वैसे उत्तराखंड में जब भी कोई व्यक्ति साधना क्षेत्र से अगर हम देखें पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उत्तराखंड एक ऐसी जगह है ना कि जहाँ पे लोग साधना करने जाते ही जाते हैं। महाअवतारी बाबा, उनकी भी गुफा वहीं पे है, और ऐसे कई संत, स्वामी विवेकानंद, उन्होंने भी कसार देवी में ध्यान किया हुआ है। तो जितने भी, अभी मैं ओशो की एक बुक पढ़ रहा था जी, और उन्होंने ना गंगा को एक अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है। पता है इसके बारे में? नहीं, आप बताइए। जैसे कि वो कहते हैं गंगा का पानी जो है वो कभी भी क्यों खराब नहीं होता है। तो ओशो का कहना ये है कि गंगा के तटों पे ना कई सारे ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने ध्यान किया हुआ है, वहाँ की ऊर्जा को उन्होंने इतना सक्रिय कर दिया जिससे गंगा का पानी कभी भी, हाँ, उसमें कभी कीड़े भी नहीं पड़ेंगे। आप उसको कितने साल भी रख लो एक बोतल में भर के, उसमें आपको कभी कीड़े नहीं पड़े। और उसका भी मुख्य जो द्वार है कह सकते हैं वो भी उत्तराखंड है। हाँ, गंगोत्री, वो भी उत्तराखंड ही है। गौमुख, तो वही है ना, गंगोत्री, यमुनोत्री, सब जितनी भी नदियां हैं सबका उद्गम स्थल उत्तराखंड से ही होके हुए जाता है। कितने कितने, जैसे उत्तराखंड है कि यहाँ पे कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट अलग है, फिर गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट अलग है। हाँ,
तो कितना डिफरेंस है वहां के दोनों के कल्चर में, या सेम है? नहीं, कल्चर सेम ही है। हाँ। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि जो हमारे कुमाऊं में जागर होती है, तो जो घरों में जागर होती है, तो वो हमारी वो होती है जैसे मैंने बताया ना, हुड़के की और थाली की। हाँ। जितनी मैंने देखी है। और जो हमारी बैसी होती है, जिसमें 22 दिन का ये प्रोसेस होता है, पूरा रात जगते हैं और पूरे गांव के देवताओं की पूजा होती है, तो उसमें हमारा होता है ढोल और रणसिंगा होता है हमारा, जो मतलब पहले के टाइम में जब राजा महाराजाओं को मतलब वो किया जाता था ना एक तरीके से कि हाँ लड़ाई होने वाली है, तो वो बजाया जाता है। वो फोटो मैं आपको भेज दूंगा, आप लगा देना। तो वो बजाया जाता है और उनके साथ भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। लेकिन वही आप गढ़वाल साइड में जाओगे, वहां पे भी थाली की और उसकी परंपरा है, लेकिन ज्यादातर जो वहाँ पे देवता नचाए जाते हैं वो डोल दमों में नचाए जाते हैं। ओके। हाँ, डोल दमों में वहाँ पे नचाए जाते हैं। और जो आपने एक मेरे से चीज पूछी कि कितनी ज्यादा सक्रिय हैं, ये मैं आपको एक इंसिडेंट से बताता हूँ। तो ये इंसिडेंट है उत्तराखंड में ही एक जगह है। तो वहाँ पे हुआ ऐसे कि एक होता है ना कि नॉर्मली आप मेरी एज के लड़के हों या कुछ भी हों, जो मतलब अभी अभी उसमें आए हैं 18-19 एज में, तो हर किसी में ना एक वो होती है कि कुछ पंगा करना है। या तो उस क्षेत्र में क्या हुआ था कि लोगों ने ना, मतलब हमारे वहाँ पे हर चीज को भगवान से जोड़ा जाता है कि खेती हुई। मैं किसी पहली बार ऐसे लड़के से मिला हूँ 21-22 साल के, जो कह रहा है मैं साधना करता हूँ। जी। 22 साल की उम्र में तो अपने को साधना का वर्ड भी नहीं पता था। सब प्रभु कृपा है, सब प्रभु पे कृपा है, गुरु कृपा है, इष्ट कृपा है, और उसी के उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं उसको भी लेके चलता हूँ साथ में, जो डेली लाइफ की चीजें उन्हें भी लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। बताओ क्या बता रहे थे? जी। तो जो इस एज के बच्चे होते हैं ना, तो वो हर चीज में एक वो होता है उनका कि हाँ कुछ ना कुछ पंगा करना, और वो होता है उस एज में, ऐसा ही होता है। तो वहां पे क्या हुआ, उस क्षेत्र में जो लोग थे वहां के, तो उन्होंने क्या किया हुआ था कि हर किसी ने अपना धान बोया हुआ था। तो जब किसी भी चीज की हम खेती करते हैं ना, तो वो पहले देवता को जाती है। पहले वो देवता को जाएगी, फिर वो बाकी लोगों में। तो पूरे गांव के लोगों ने थोड़ा 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 धान मिला के अपना इकट्ठा किया, उसको पिसवाया और वो देवता की शरण में गया। फिर उसको ऐसा प्रसाद रूप में आधा आधा बांट लिया। अब जो गांव के लड़के थे, उन्होंने क्या किया कि मंदिर के पीछे ही एक पत्थर पड़ा हुआ था, देखा वजन ठीक ठाक है, आधा किलो जितना, उसको उठाया, आधा किलो उसमें दे मारा और आधा किलो आटा, और वो उसमें ले लिया। अच्छा। आधा किलो आटा उसमें ले लिया अपनी थैली में कि थोड़ा ज्यादा हो जाए, वो मजाक के पर्पज से। अब उन्होंने वो ले लिया। अब जिनके थैली में वो पत्थर गया ना, वो तो लेके आ गए घर पे, और जैसे ही लेके आए तो वो सोने ही लग रहे थे, उतने में उनके सपने में आ गया कि मैं तेरे क्षेत्र का भूमिया हूँ और तेरे घर पे विराजमान हो चुका हूँ, अब तू मेरे को स्थान देगा और मैं अब से तुम्हारी पूजा मैं अलग स्थान पे लूंगा। तो वो कह रहे ऐसे कैसे, और जैसे उन्होंने पन्नी खोली, उसमें इतना बड़ा पत्थर, और आप मानोगे नहीं, फिर जब उनका मंदिर, उन्होंने अपने 2 खेत इसी में दे दिए। वो देवता को ही समर्पित कर दिए कि ये क्षेत्र के देवता के नाम ही है, कि उन्होंने हमें इस लायक समझा। अब आप बताइए, इसमें कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, कुछ ऐसी चीज नहीं हुई कि हाँ हम बोलेंगे कोई मंत्रों का उच्चारण किया हो जिससे शक्ति, वो बस एक भाव का खेल होता है। कि उत्तराखंड में देवों की भूमि इसलिए बोला जाता है, लोग भाव से इतने जुड़े हुए हैं ना अपने देवता से, कि देवता को तू करके भी बोलते हैं। जैसे मैं जितने पॉडकास्ट में गया हूँ ना, तो कई बार मेरे मुंह से निकल जाता है कि अरे ये देवता वो देवता, तो लोग मेरे को बोलते हैं कि आप देवता को थोड़ा रिस्पेक्ट दो। तो मैं वही कहता हूँ कि हम उन्हें ऐसा फैमिली मेंबर ट्रीट करते हैं। और वही आप वृंदावन में जाओ, वहां पे कृष्ण जी की जितनी बदनामी करते हैं वो आपस में ही, क्या रहा लल्लात होता है, ऐसी है ये वो। तो अब हमारी नजर से तो वो ऐसा लग रहा है ना कि यार कृष्ण भगवान को, जो जगत का मालिक है, उसको, लेकिन उनके लिए वो प्रेम है। तो हमारे वहां पे ऐसे बोल देते, जैसे अगर देवता है कोई, अब वो काम नहीं करके दे रहा, या उसको 50 बार बोल दिया कि हाँ हमारा ये काम अटके नहीं कर रहा, तो लोग ऐसे उसको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कोई पर्सन हो। कह रहा है हाँ ठीक है, इसको कल से कोई पूजा वूजा देने की जरूरत नहीं, बंद करो इसका। फिर बोलता है नहीं यार करूंगा मैं, ये दिक्कत आ रही है और मेरा इतने महीने का ये कर दो, मैं कर दूंगा। तो वही चीज है। अब वहां पे फिर उनने 2 खेत ही उस देवता के नाम कर दिए, भूमिया देवता के नाम पे, और आज भी वो मंदिर है। और अब से वो पूरे मतलब जो गांव है ना, उसका जो भी मतलब वो होता है वो वहीं जाता है। पहले वो 3 गांवों का मिलके एक मंदिर में जाता था, अब वो भूमिया ने वहीं स्थान ले लिया उनके उधर। तो ये मतलब चीजें तो है, पावरफुल है बहुत ज्यादा। जैसे जितने भी साधक है ना, वो उत्तराखंड एक बार ना एक बार जाते जरूर है। हाँ।
क्योंकि हमारे वहां आपने सुना होगा जो बद्री नारायण भगवान है, तो बोला जाता है एक तरफ नर तपस्या करते हैं, एक तरफ नारायण तपस्या करता है, इसलिए नर नारायण पर्वत के बीच में ही बद्री नारायण है, जिसे हम कहते हैं बद्री विशाल। क्या बात है जी। तो मेरे को जरूर लेके चलना, उसको रिकॉर्ड करना साल में एक बार जब भी होगी मैं आपको जरूर इनवाइट करूंगा, साथ में चलेंगे और वहां पे वो चीजें आपको मैं लाइव दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया भाई, और बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। बिल्कुल भाई। और बिल्कुल भी मेरे को टाइम का नहीं पता लगा। जी टाइम का नहीं पता लगा तो इसका मतलब पॉडकास्ट अच्छा करा है हमने। जी। तो आई होप आपको उतना ही मजेदार ये पॉडकास्ट, उतना ही प्यारा पॉडकास्ट लगाओ जितना हमने ये बनाया है। भाई के सारे सोशल मीडिया लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर जाके फॉलो कर लेना ऐसी इंटरेस्टिंग और कहानियों के लिए। जी। जिसने दारी एलोन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। 73% जो बंदे हैं वो अनसब्सक्राइब, मतलब क्या कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। ऐसे बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे कंटेंट के लिए इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में या किसी पॉडकास्ट पे, तब तक के लिए नमस्कार।